अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 17 जिसमें हम 3 एक्सेल के फंक्शंस देखेंगे, सब टोटल, इंडेक्स और मैच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सब टोटल होता क्या है। देखें, सब टोटल होता ही है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास कुछ डाटा है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास डाटा है जिसमें रीजन है, सेल्स रैप है, प्रोडक्ट है और सेल्स है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि रीजन वाइज सारे सब टोटल मुझे मिल जाए, यानी वेस्ट का टोटल अलग मिल जाए, साउथ का, यानी देखिए रीजन में मैंने वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट रखा है, सही, 3 रखे हैं फ़िलहाल। आपके जितने भी हों या आप किसी भी चीज़ के हवाले से कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं रीजन के हवाले से करना चाहता हूँ कि पहले मुझे वेस्ट का सब टोटल मिले, फिर मुझे ईस्ट का मिले और फिर साउथ का मिले, और जितने भी रीजन से मुझे उस हिसाब से मुझे सब टोटल मिलता जाए, यानी उनका जो जो टोटल है पूरा, यानी सिर्फ वेस्ट के रीजन में कितनी सेल्स हुई उसका सब टोटल मिले, इसी तरह साउथ में कितनी है उसका मिले और इसी तरह ईस्ट में कितनी हुई उसका मिले। ठीक है, उसको करने के लिए सबसे पहले मुझे करना ये होगा कि मुझे अपने डाटा को सॉर्ट करना होगा। अब सॉर्ट मैंने अपनी पहले क्लासों में बताया कि हम सॉर्ट किस तरह करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सिंपल, मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पर जा रहा हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ सॉर्ट A to Z या Z to 8, आप जो करना है वो कर लें। मैं A to Z करता हूँ। सिंपल, आप देखें इसने इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, यानी पहले ईस्ट का डाटा आ रहा है, फिर साउथ का आ रहा है, फिर वेस्ट का आ रहा है। ठीक है, अब इसको करने के बाद आपको चले आना है, अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद पूरे हेडिंग के साथ आपको डाटा को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है डाटा पे और फिर आपको जाना है सब टोटल पे। जैसे ही मैं सब टोटल पे जाऊँगा, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा एट ईच चेंजेस इन, यानी चेंजेस किस हिसाब से करना है। मुझे चेंजेस रीजन के हिसाब से करना है, यानी मैं चाह रहा हूँ पहले ईस्ट का डाटा है, फिर साउथ का है, फिर वेस्ट का है, यानी पहले ईस्ट के डाटा को सब टोटल कर दें, फिर साउथ के डाटा को सब टोटल कर दें, फिर वेस्ट के डाटा को। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर देखा हुआ है एड्स। अच्छा, उसके बाद है यूज़ फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। मुझे सम करवाना है तो मैं यहाँ से सम सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप काउंट वगैरह भी करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा है एड सब टोटल्स टू। अब देखें इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सम सेल्स वाली वैल्यू ही हो सकती है, इसी तरह मैंने सिर्फ उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, बाकी ये सम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें टैक्स लिखा हुआ है। मैंने सेल वाली वैल्यू पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा और यहाँ पर जो है वो आपके पास हर रीजन का अलग अलग सब टोटल आ जाएगा। ईस्ट का सब टोटल ईस्ट टोटल करके आ रहा है, इसी तरह यहाँ पर साउथ का टोटल आ रहा है, साउथ टोटल करके, इसी तरह यहाँ पर वेस्ट का टोटल आ रहा है, वेस्ट टोटल करके, और इसी तरह यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ रहा है। क्लियर होगी बात? तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए आप रिवाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हम इस तरह से सब टोटल कर सकते हैं, पहले सॉर्ट करके फिर डाटा सेलेक्ट करके सब टोटल पे जाकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जांपल के तौर पर आपको ये डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, आप चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का टोटल आए, साउथ का टोटल आए, वेस्ट का टोटल आए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, आप अगर इसको 2 पे क्लिक कर देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईस्ट का टोटल, साउथ का टोटल, वेस्ट का टोटल और ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं 1 पे क्लिक कर दूंगा तो इससे वो सिर्फ ग्रैंड टोटल दिखाएगा। 2 पे क्लिक करूंगा तो सारे टोटल और फिर मेन टोटल, और अगर 3 पे क्लिक कर देंगे वो डिस्क्रिप्शन के साथ आपको सारे टोटल दिखा रहा होगा। तो इस तरह से हम सब टोटल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे इंडेक्स करना है, इंडेक्स से मुराद क्या है? इंडेक्स से मुराद ये है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिखता हूँ 2। अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरा डाटा है यहाँ से यहाँ तक, इसके सीरियल नंबर 2 में जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी हुई आ जाए। यानी मैं चाह रहा हूँ सीरियल 2 में भी अगर मैं इसे चेक करूँ तो क्या है 1, यानी लैपटॉप जो मैंने सेलेक्ट किया उस हिसाब से 1 2 में माउस है। तो मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर जो भी सीरियल नंबर लिखूँ इसके सामने इस डाटा के हिसाब से वो लिखा हुआ आ जाए, यानी कि सीरियल नंबर 2 पे कौन सा डाटा लिखा हुआ है। तो सिंपल हमें करना क्या होगा, यहाँ सीरियल नंबर लिखना होगा, जो सीरियल नंबर आप चाहते हैं। वैल्यू पे आकर आपको लगाना है फार्मूला लगाना क्या है आपको, सिंपल मैं जूम करके दिखाता हूँ। इक्वल्स टू के बाद आपको लगाना है सिंपल, क्योंकि हम ये इंडेक्स का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हम लगाएंगे इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपसे पूछेगा एरे क्या है हमारा, सिंपल और सिंपल सिर्फ प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे इनमें से करवाना है तो मैंने सिर्फ इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे करना क्या है, कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है रॉ नंबर ये है, तो मैंने G4 वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप देखें यहाँ पर 2 पे क्या है, माउस है, तो यहाँ 2 पे माउस बता रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो ये 5 पे LCD है, तो ये 5 पे क्या बता रहा है, LCD बता रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम मैच के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अभी ये सिंगल है, सही है, 1 डायमेंशनल है, यानी सिर्फ एक डायमेंशन पे सिर्फ
जो हमारे उस पर कर रहा है। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल डायमेंशन में करना है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि रॉ नंबर और कॉलम नंबर के हिसाब से वैल्यूज़ लाऊँ। अभी मैंने क्या लिखा, सीरियल नंबर 5, तो इस सीरियल नंबर 5 पे LCD आ रहा है तो LCD पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ रॉ नंबर ले ये 3 और कॉलम नंबर ले 4, यानी रॉ नंबर 3 क्या आएगा 1 2 3 और कॉलम नंबर भी अच्छा अभी तो 3 ही कॉलम है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दिया रॉ नंबर 2 और मैंने इसको कॉलम दिया 3, यानी रॉ नंबर 2 पे और कॉलम नंबर 3 पे जो वैल्यू है वो यहाँ ला कर दे दो। तो अब रॉ नंबर 2 माउस है और कॉलम नंबर 3 जो है वो क्या है, ये प्राइस है। यानी जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो जैसे ही मैं यहाँ रॉ नंबर लिख रहा हूँ 2 और कॉलम नंबर 3, तो ये सबसे पहले को रॉ नंबर देखेगा 2, रॉ नंबर 2 ये होगा और कॉलम नंबर 3 होगा, तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ कर ला कर दे देगा। किस तरह लगाएंगे ये, इस लगाने का सेम तरीका इक्वल्स टू इंडेक्स के बाद आपको करना है ये ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले एरे सेलेक्ट करना है, अब पूरे डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। सबसे पहले रॉ नंबर मैंने इस सेल पे लिखा है, अच्छा ये सेल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा तो मैं इस वाले को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से इस साइड का लेफ़्ट साइड का प्रेस करूँगा तो वो सेलेक्ट कर देगा G10, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना है कॉमा और उसके बाद हमें कॉलम नंबर भी सेलेक्ट करना है। कॉलम नंबर ये है तो हमने कॉलम नंबर वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो आप देखें रॉ 2 और कॉलम 3 से वैल्यू उठाकर ला कर दे रहा है 250, यानी सही दे रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे रॉ 4 और कॉलम 3 से उठाना है, तो आप देखें 1 2 3 4 और कॉलम 3 2,500। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम अपने इंडेक्स के फॉर्मूले को और फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पर बात आती है मैच की, मैच का काम क्या होता है, मैच का काम ये है कि एग्जांपल के तौर पर मैं चाह रहा ये हूँ कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो पोजीशन नंबर लिखूँ उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाए। यानी अगर मैं पोजीशन नंबर 3 लिख रहा हूँ, सॉरी पोजीशन मुझे पता चल जाए, यानी मैं प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँ माउस, तो मुझे सामने जो है माउस की पोजीशन क्या है इस डाटा के हिसाब से वो पता चल जाए। तो उसके लिए करेंगे क्या, सिंपल इक्वल्स टू मैच ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है यहाँ लिखनी है हमें, जो अगर वी लुकअप में मैंने बताया था आपको याद हो। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, लुकअप अरे ये है हमारा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। अच्छा ये मैच टाइप पूछ रहा है, मैच टाइप लेस देन रखना है आपको, एग्जैक्ट रखना है, ग्रेटर देन रखना है, आपकी मर्ज़ी है। मैं एग्जैक्ट रख रहा हूँ, एग्जैक्ट पे डबल क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो अब ये मुझे बता रहा है माउस कौन सी पोजीशन नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर 2 पे आ रहा है। इसी तरह अगर मैं शूज़ को कॉपी करके यहाँ शूज़ लिख दूँ तो अब ये क्या बता रहा है, शूज़ कौन से उस पर आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो हम इस तरह से मैच के फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।